नमस्कार, मैं ओरिंदम हूँ। आप जैसा ही एक आम नागरिक। पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ कि मोदी जी के टीम के साथ केजरीवाल जी के टीम का राजनीतिक विरोध करप्शन को लेके बहुत ऊपर चला गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई दूसरे एम्प्लॉई जो करप्टेड है उसको एक्सपोज करने के लिए बहुत तदबीर में है और इवन सीबीआई का रेड चल रहा है। लेकिन मैं थोड़ा हैरान हूँ और थोड़ा बहुत केजरीवाल जी से सहमत हूँ, क्योंकि मेरे मेरे साथ जो हुआ है मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज रेलवेज़ में कॉन्ट्रैक्ट का काम लिया था। मैं इंजीनियर हूँ और ब्रिज बनाने के कॉन्ट्रैक्ट मेरे को ईस्टर्न रेलवे आसानसोल डिवीज़न में मिला। मैंने किया। काम शुरू करने के कुछ ही दिन बाद एक नया पर्सन्स वहाँ पे आए चार्ज लेके। नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि ये डिस्क्लोज़र है और अंडर इन्वेस्टिगेशन है। आने के बाद से ही बहुत सारा इलीगल डिमांड शुरू हुए। मैंने पहले हायर ऑफिसर्स को जनाया इस डिमांड के बारे में, लेकिन जैसे ही मैं रिपोर्ट करता हूँ तो उनको पास पता चल जाता है कि मैंने उनका रिपोर्ट किया है और मेरे को वेरियस वे से हैरास करने लगे। वो चाहते थे मैं काम छोड़ के भाग जाऊँ, लेकिन नहीं, मैं इसका अंत देखना चाहता था। मैंने काम ख़त्म किया और ऑफिशियली इस बात को टेकअप करने की कोशिश की। मेरा बहुत सारे पेमेंट्स रुके रहे। मेरे को हर जगह हर दिन दिक्कत के सामने में करना पड़ा। उनको ये नहीं चाहिए था कि उनका काम हो, देश का काम हो। उनको ये चाहिए था कि किसी भी तरह से मेरे को परेशान किया जाए, मेरे को टर्मिनेट किया जाए, मेरा करियर ख़त्म हो जाए। काम से उनका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ पॉकेट से है। जो भी है, मैंने काम को ख़त्म करने के बाद मेरा जो पेमेंट्स ड्यूज था, मेरा जो इलीगल्स बात हो रहा था, ये सब को लेके मैंने एडिशनल मेंबर को चिट्ठी दी जो रेलवे वेबसाइट में मिलते हैं। उसका कोई काम नहीं हुआ, उसका कोई रिप्लाई भी नहीं आया। कुछ दिन वेट करने के बाद मैंने रेलवे मिनिस्टर को चिट्ठी दी, उसका भी कोई जवाब नहीं आया। हाँ, बात ये हुआ जब कॉपी उनको किया गया था, जो पर्टिकुलर करप्ट ऑफिसर्स है, उन्होंने जब देखा तो मेरा कुछ काम जो पेंडिंग काम था कुछ आगे बढ़ाने की तदबीर की, लेकिन कुछ हुआ नहीं। मैंने फिर पीएमओ ऑफिस में कंप्लेंट की, प्राइम मिनिस्टर को, उनके नारे को सुन के कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन, ये नारे को सुन के। और पहली बार मुझे अच्छा लगा कि हाँ, पीएमओ ऑफिस ने मेरे को रिप्लाई दी। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, पीएमओ ऑफिस ने मेरे को रिप्लाई उन्होंने मेरे कंप्लेंट को एक्सेप्ट किया। लेकिन खेल तो अभी शुरू हुआ था। एक्सेप्ट करने के बाद मेरे को काफ़ी सारे फ़ोन्स आने लगे डिपार्टमेंट से। मेरे को बुलाया गया, मेरे को धमकाया गया, मेरे ऐसे बोला गया कि मेरा सारा जो काम चल रहा है उसको खतरे में डाल देंगे, मेरा सारा पेमेंट्स रुकी रहेंगे, मैं ये ऐसे करके मैं आगे ना बढ़ पाऊँगा। मेरे को बहुत सारे से डराया समझाया गया, लेकिन मैं अपने जीत पे अड़े रहे। मैं भी देखना चाहता था कि करप्शंस कितना दूर जाते हैं। लेकिन जब देखा, मैंने ये अपना कंप्लेंट वापस नहीं किया, तो पर्टिकुलरली एक लेटर आया मेरे नाम पे। बोला ये मैं जो कंप्लेंट किया हूँ वो ठीक नहीं है, ये सब मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका है, इस मेरे को इसलिए ये जो वैलिड वे है उससे कंप्लेंट नहीं किया। मतलब जो करप्ट ऑफिसर्स है उसका पहुँच बहुत ज़्यादा है, उनको बचाने की कोशिश जा रहे हैं। उसके ऊपर मेरे को ऑफिशियल एक चिट्ठी आया। चिट्ठी में देखिए, ये ऑफिशियल चिट्ठी आया मेरे पास। चिट्ठी में मेरा जो कंप्लेंट है विदाउट हियरिंग, विदाउट वेरीफाइंग एनीथिंग, उसको नाकारा गया। ये देखने के बाद जो कि मेरे को पीएमओ ऑफिस से चिट्ठी आया था, मैंने होप किया था कि पीएमओ ऑफिस ने ज़रूर कोई काम किया होगा, तो मैंने फिर पीएमओ ऑफिस में चिट्ठी दी। पर्टिकुलर पर्सन को कॉपी करके मैंने फिर पीएमओ ऑफिस में चिट्ठी दी कि देखिए, बिना कारण को, बिना इन्वेस्टिगेशन किए मेरा जो कंप्लेन है पर्टिकुलर करप्ट पर्सन के अगेंस्ट में, उनका कंप्लेन को रिजेक्ट किया जा रहा है। पीएमओ ऑफिस का मैंने जो चिट्ठी दी थी, कुछ दिन बाद मेरे को हायर ऑफिशियल से फ़ोन आया कि देखो तुमने फिर चिट्ठी दी है, तुमने बात बहुत आगे बढ़ा रहे हो, ऐसा मत करो। ठीक है, मैं तुम्हारा सारा पेंडिंग काम कर दूंगा और तुम ये वापस ले लो। मैंने चुप रहा वहाँ पे।
मैंने कुछ बोलना उचित नहीं समझा। मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरे को भी मेरा जो फंसा हुआ है, मेरे से मैं फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट में था, मैं उसको बचाने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने चुप रहा। इमीडिएटली जो 1.5 साल से नहीं हुआ, 15-20 दिन में मेरा पूरा का पूरा सारा काम हो गया। होने के बाद मेरे को फिर चिट्ठी आया कि मैंने ही वो कंप्लेन की कि नहीं, और अगर की है मैंने उसको फिर कंप्लेन मतलब फिर उसको कॉन्फर्म करूँ। ये पूरा साफ है कि जो करप्ट ऑफिसर्स है वो बहुत पहुँचे हुए चीज़ है, उनका रूट्स बहुत बड़े हैं, और वो अपने इन्फ्लुएंस से टोटली ये चीज़ को दबा के रखना चाहते हैं। तो मैंने उस चिट्ठी का रिप्लाई दिया, ऑब्वियसली पर्टिकुलरली मैंने वो चिट्ठी का रिप्लाई किया। टोटल कॉरेस्पॉन्डेंस मेरे पास है। मैंने ये उचित समझा कि कम से कम मैं देश के लिए कुछ करूं। तो ये एक ऑफिसर ईस्टर्न रेलवे का है, उस ऑफिसर का इतना दम है कि उसका करप्शन को वो 1.5-2 साल के दबा के रखे, कॉन्ट्रैक्टर को डराए धमकाए और करप्शन ये चार्जेस को वापस लेने का हिम्मत दिखाए, क्योंकि एंटी करप्शंस का सारे लोग इसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहते। प्रोबेबली, मैं प्रोबेबली बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत सारे लोग इसी ऑर्गेनाइजेशन में देखी है, बहुत ऑनेस्ट है। तो यही तो बात है। अगर ये मेरे साथ हो रहा है, हर जगह पे हो रहा है, हर दिन हो रहा है, तो एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उसको कितना पावर होगा? अगर वो ओरिजिनल करप्टेड है तो उसका पास कितना पावर होगा ये पूरा चीज़ को वो रोक के रख सके। तो यहाँ पे जो है मैं आपके सामने रखा। एक बात और बोलना चाहता हूँ, अगर मैं आप जो फॉर्म फिलअप होते हैं गवर्नमेंट का एग्ज़ाम का, गवर्नमेंट का जॉब का, इवन रेलवे टिकट बुकिंग का, वहाँ पे अगर एक चीज़ आप गलत लिखो, आप मेल फीमेल जो है कुछ भी नाम का कुछ स्पेलिंग गलत लिखो गवर्नमेंट फॉर्म फिलअप में, पर्टिकुलरली एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम, नौकरी का एग्ज़ाम में कुछ गलत लिखो, आपको रिजेक्ट किया जाएगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जाएगा। लेकिन बात यह है, हमारे जो नेता है, हमारे जो मंत्री है, जो इलेक्शन कॉन्टेस्टेंट है, वो अगर कुछ अपने डिक्लेरेशन में गलत बोले तो उनका कुछ नहीं होगा, ना उनका फॉर्म ना उसका कैंडिडेचर कुछ कैंसिल नहीं होगा, कोर्ट भी कुछ नहीं बोलेगा। तो ये तो चल रहा है। मैं मान रहा हूँ, मैं जैसे अपने पूरा बिजनेस को स्टेक में रख के करप्शन के एगेंस्ट खड़ा हुआ हूँ, आप भी आगे बढ़े और करप्शन के एगेंस्ट खड़े रहे।